हमने पिछली क्लास में ये स्टडी किया है कि जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में हम कैसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे। हम किसी भी एक्सप्रेशन को पूरा एक्सपांड ना करते हुए अगर हम डायरेक्टली किसी भी टर्म को फाइंड करना चाहें तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 होल पावर 8। यहाँ पे हमें ये टर्म दिया हुआ है, इसके एक्सप्रेशन में जो हमें x टू द पावर 5 का जो टर्म मिलेगा उसका हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो n की वैल्यू हमें 8 दी हुई है। तो अगर n की वैल्यू 8 गिवन है मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपांशन पे हमें 9 मिलेंगे। अब हम चाहें तो इसे टोटल 9 टर्म्स तक एक्सपांड करें और उसके बाद उन 9 टर्म्स में ये चेक करें कि कौन सा टर्म x टू द पावर 5 वाला है। अगर जो भी टर्म मिलेगा उसका कोफिशिएंट हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ये काफ़ी लंबा मेथड होगा तो हम वैसा ना करते हुए क्या करते हैं, इसका एक जनरल टर्म डिफाइन करते हैं और उस जनरल टर्म में इस x टू द पावर 5 का हम कंपेयर करेंगे और उस बेसिस पे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी और r की वैल्यू के बेसिस पे हम उसका कोफिशिएंट फाइंड कर सकेंगे। तो करते हैं हम। तो इसका अगर हम जनरल टर्म निकालें हमें मिल जाएगा NCR, यहाँ पे x की प्लेस पे x ही है तो हमें मिल जाएगा x टू द पावर n माइनस r एंड a की पावर r हमें मिलता है। तो a की प्लेस पे यहाँ पे 3 है तो हम आगे लिखते हैं n की प्लेस पे 8 है तो हमें मिल जाएगा 8CR x की पावर 8 माइनस r की पावर r। अब हमें यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो हमने rth टर्म फाइंड किया है वही टर्म x टू द पावर 5 के x टू द पावर 5 वाला है। तो अगर यही टर्म x टू द पावर 5 वाला है, उसका x की पावर यहीं पे 5 है, तो अगर हम यहाँ पे उस टर्म को लिखें और इस दोनों का कंपेयर करें तो यहाँ पे हम x की पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू 8 माइनस r बाई इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ x। फिर यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। अब अगर हमें r की वैल्यू मिल गई तो इसका हमें केवल कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पे इतनी वैल्यूज़ को हम लेंगे और यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 8C3 इंटू 3 की पावर 3। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 3 2 1 इंटू 3 की पावर 3 और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1512। ये वैल्यू x टू द पावर 5 का जो टर्म है उसके कोफिशिएंट की हमें मिल रही है। अब इसमें ही हमें सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ a माइनस 2b होल पावर 12। यहाँ पे हमें इसका एक्सपांड करते हुए ये जहाँ पे भी ये हमें मिलेगा उसके कोफिशिएंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इसका जो rth टर्म है उसी पे हमें a एंड b का पावर ये मिलेगा। अब इसके rth टर्म को अगर हम लिखें तो ये हमें मिल जाएगा NCR x की पावर n माइनस r एंड a की पावर r। यहाँ पे n की प्लेस पे हमें 12 गिवन है तो ये हमें मिल जाएगा 12CR और x की प्लेस पे यहाँ पे a दिया हुआ है तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर 12 माइनस r एंड a की प्लेस पे यहाँ पे माइनस 2b दिया हुआ है। मैं इसे माइनस 2b इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने x प्लस a का फॉर्म पढ़ा है और यहाँ पे प्लस ना देके माइनस गिवन है तो हम इस एक्सपांशन को a प्लस माइनस ऑफ 2b भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे a की प्लेस पे माइनस 2b हम लोग लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 2b की पावर r। ओके, अब इसके बाद हम इसे एक स्टेप और लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर 12 माइनस r। यहाँ पे हम 2 और b को अलग अलग r के पावर में ले सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 2 की पावर r एंड b की पावर r। अब हमने ये माना हुआ है कि rth टर्म के एक्सप्रेशन में ही हमें a एंड b का पावर 5 एंड 7 मिल रहा है तो हम उसे इक्वेट करते हैं। हम दोनों में से किसी भी एक टर्म को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम a के पावर्स को इक्वेट करें तो ये हमें मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू 12 माइनस r
और यहाँ से r की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी। अब अगर हम b को इक्वेट करते हैं, ये हम लेट चेक कर रहे हैं कि अगर हम b को इक्वेट करते तो हमें यही वैल्यू मिलेगी कि नहीं। तो अगर हम b के पावर को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे b का पावर 7 है और यहाँ पे b का पावर r है, मतलब यहाँ पे से भी हमें r की वैल्यू 7 ही मिल रही है। तो इससे हमें ये मिल गया कि r की वैल्यू 7 है। अब अगर हम इसके कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस पे और इस पे r की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी 12c7 इंटू माइनस ऑफ 2 की पावर 7। तो यहाँ पे माइनस 2 की पावर 7 है, मतलब हमें जो कोफिशिएंट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा और ये हमें मिल जाएगा। इसे जब हम एक्सपांड करेंगे तो 12c7 को हम 12c5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, और यहाँ पे n की प्लेस पे 12 है और यहाँ पे जब हम 12 माइनस 7 करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। ये हम इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सके। अब माइनस 2 की पावर 7 जब हम 12c5 की वैल्यूज रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा, और इसका हमें सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 1,01,376। ये वैल्यू हमें a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 7 के कोफिशिएंट की मिल रही है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें दिया हुआ है फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ x² माइनस y होल पावर 6। इसका हमें जनरल टर्म फाइंड करना है। तो मैंने हमको जो पिछली क्लास में बताया था उसमें हमने ये डिफाइन किया था कि जनरली अगर हमें जनरल टर्म फाइंड करना है या कोई भी एक्सप्रेशन का कोई सा भी टर्म फाइंड करना है तो उस टर्म की वैल्यू हमें दी होती है कि इसका 4th टर्म फाइंड करना है, 5th टर्म फाइंड करना है, 6th टर्म फाइंड करना है। पर इस एक्सप्रेशन पे हमें वो नहीं गिवन है कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 होंगे। अब उन 7 टर्म्स में से हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है ये नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका जनरल टर्म rth टर्म है और हम rth टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो rth टर्म की हम वैल्यू लिखेंगे tr+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r एंड a की पावर r। अब हम यहाँ पे x एंड a की वैल्यू पुट करते हैं। तो n की वैल्यू 6 गिवन है, मतलब ये हमें मिल जाएगा 6CR। x की प्लेस पे यहाँ पे x² है तो ये हमें मिल जाएगा x² की पावर 6 माइनस r एंड a की प्लेस पे यहाँ पे माइनस y है तो ये हमें मिल जाएगा माइनस y की पावर r। अब हम इसे आगे और सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसे लिखते हैं 6CR x की पावर 12 माइनस 2r एंड माइनस y की पावर r। यही टर्म इसका एक जनरल टर्म होगा। यहाँ पे हमें जो भी टर्म फाइंड करना है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे r की प्लेस पे और हमें उस टर्म की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर हमें केवल इसका एक जनरल टर्म डिफाइन करना है तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है x² माइनस yx होल पावर 12। इसका हमें जनरल टर्म लिखना है। तो यहाँ पे भी हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका भी जनरल टर्म rth टर्म है। तो वो हम जब लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा tr+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r एंड a की पावर r। n की प्लेस पे यहाँ पे 12 है तो ये हमें मिल जाएगा 12CR। x की प्लेस पे अगेन x² है तो हमें मिल जाएगा x² की पावर 12 माइनस r एंड a की प्लेस पे यहाँ पे माइनस ऑफ yx है तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ yx की पावर r। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा x की पावर 12 माइनस r एंड माइनस ऑफ yx की पावर r। यहाँ पे भी अगर हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग टर्म्स की वैल्यू मिलते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द 4th टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ x माइनस 2y होल पावर 12। इसके एक्सपांसन पे हमें इसका 4th टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे n की वैल्यू हमें 12 गिवन है एंड अगर हम r की वैल्यू देखें तो अगर हमें 4th टर्म फाइंड करना है मतलब r की वैल्यू हमें 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे हम इसे n की वैल्यू लेते हैं तो टोटल हमें n+1 टर्म मिलते हैं।
और अगर n+1 टर्म मिलते हैं मतलब हर टर्म पे हमें r की वैल्यू एक लेस मिलती है, यह हम पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर हम इसका एक जनरल टर्म लिखते हैं TR+1 तो यह हमें मिलता है NCR x की पावर n-r एंड a की पावर r। यहाँ पे r+1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, मतलब यहाँ पे हम पुट करेंगे 4, तो 4 को हम T3+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे से r की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, तो ये हमें मिल जाएगा 12C3। x की प्लेस पे यहाँ पे x ही है, तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 12-3 एंड a की प्लेस पे यहाँ पे -2y है, तो ये हमें मिल जाएगा -2y3। अब हम जब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तब हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1। ये 12C3 को हमने एक्सपांड किया। अब यहाँ पे हमें x की पावर मिल जाएगी 9 एंड -2 की पावर 3 एंड y की पावर 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। हम अगर इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12 × 11 × 10 तो ये हमें मिल जाएगा 1320 और यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 8/6। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 1760 के इक्वल और x की पावर 9 एंड y की पावर 3। तो ये अभी हमें मिल रहा है 4th टर्म की वैल्यू, मतलब t 4 टर्म की वैल्यू। ठीक है, अगर t 4th टर्म हमें फाइंड करना है मतलब हम r की वैल्यू से एक लेस पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें दिया हुआ है फाइंड 13th टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ 9x - 1/3√x होल पावर 18। इसके एक्सपांसन पे हमें 13th टर्म फाइंड करना है। तो अगर हमें यहाँ पे 13th टर्म फाइंड करना है मतलब r की वैल्यू हम उससे एक कम पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 12। अब हम इसकी 13th टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा NCR x की पावर n - r एंड a की पावर r। ये फॉर्मूला होता है इसका। n की प्लेस पे यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो ये हमें मिल जाएगा 18C12। x की प्लेस पे यहाँ पे 9x है, तो हमें मिल जाएगा 9x की पावर 18 - 12 एंड a की प्लेस पे यहाँ पे -1/3√x है, तो ये हमें मिल जाएगा -1/3√x होल पावर 12। यहाँ से r की वैल्यू हमने 12 पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 18C12 को हम 18C 18 - 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि NCR = NC n-r एंड यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 9 की पावर 6 एंड x की पावर 6। हमने दोनों के पावर्स को अलग अलग करके लिख लिया। यहाँ पे 12 है पावर में और 12 एक इवन नंबर है, मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव साइन हमें पॉजिटिव मिल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 1/3 की पावर 12 एंड √x की पावर 12। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 18C6 9 की पावर 6 x की पावर 6 1/3 पावर 12 है। तो अगर हम 3 पावर 12 को ऐसा लिखें 3 स्क्वायर एंड पावर 6 6 × 12 ये उसके इक्वल होगा। अगर हम इसे एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं तो हम इसे 9 की पावर 6 पे लिख सकते हैं। तो हम इस टर्म को सॉल्व करके इसे हम 9 की पावर 6 लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे √x की पावर 12 है, तो अगर हम √x को देखें तो √x को हम x की पावर 1/2 भी लिखते हैं और वहाँ पे उसका पावर 12 है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 एंड 12 को, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। तो टोटल आंसर हमें x की पावर 6 के इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हमें मिल गया x की पावर 6। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें केवल 18C6 ही मिल रहा है। हम इसे सब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 18 × 17 × 16 15 14 × 13। हम इसे 6 टर्म्स तक लिखेंगे एंड ये हमें मिल जाएगा 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें दे रहा है 18,564। ओके,
उसके बाद अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करना है तो बस एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हमें जो टर्म फाइंड करना है उससे एक कम नंबर लेना है r का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर 7। हमें इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें देखना है कि यहाँ पे जो n की वैल्यू दी हुई है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें 7 गिवन है और 7 एक ऑड नंबर है। मैंने आपको बताया था कि अगर n की वैल्यू एक ऑड नंबर है मतलब टोटल टर्म्स इसमें हमें मालूम है कि n+1 टोटल टर्म्स होते हैं, मतलब n+1 की वैल्यू हमें 8 मिलेगा, टोटल टर्म्स हमें 8 मिलेंगे। अगर टोटल टर्म्स 8 मिल रहे हैं तो उस कंडीशन पे मैंने आपको बताया था कि हमें अगर टोटल टर्म्स इवन नंबर में मिलता है तो हम दो मिडिल टर्म्स डिफाइन करते हैं। अब वो दो मिडिल टर्म्स हम लिखते हैं n+1/2 एंड n+3/2 के इक्वल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे, तो ये 7+1/2 दैट इज़ फोर्थ टर्म एंड n जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो हमें फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जो हमें मिलेगा वो दोनों ही इस एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म होगा। तो ये आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है कि अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑड होती है तो उस कंडीशन पे हमें दो मिडिल टर्म्स मिलते हैं, क्योंकि अगर ये ऑड है मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें इवन मिलेगा। अब उस कंडीशन पे हमें दो मिडिल टर्म मिल रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हम दोनों को फाइंड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 है मतलब हमें r की वैल्यू 3 मिलेगी, उससे एक कम, और यहाँ पे n की वैल्यू 7 है तो ये हमें मिल जाएगा 7c3। x की प्लेस पे यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 7 - 3 एंड a की प्लेस पे मिल रहा है -x³ और उसका पावर हमें मिल जाएगा 3। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा, और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -105/35 x⁵ ठीक है, तो ये हमें इसका फोर्थ टर्म मिल गया। अब इसके बाद हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, मतलब r की वैल्यू हमें 4 के इक्वल मिल जाएगी। तो ये हमें मिल जाएगा 7c4, 3 की पावर 7 - 4 एंड -x³/6 होल पावर 4। यहाँ पे हमने -x³ का पावर 3 लिया था, इसलिए हमें आंसर में नेगेटिव साइन मिला था, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। जब हम यहाँ पे 4 लेंगे तो हमें ये नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की पावर पे हमें 12 मिल जाएगा, और यहाँ पे 7c4 को जब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमें इसका आंसर मिल रहा है 35/48 x⁴। तो हमें यहाँ पे जो थर्ड टर्म था, हमें यहाँ से दो मिडिल टर्म मिल रहा था, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमें मिल रहा है -105/8 x⁹ एंड फोर्थ इसका फिफ्थ टर्म हमें मिल रहा है 35/48 x⁴। तो याद रखिएगा, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन मिलते हैं मतलब हमें यहाँ से दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। इस एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है x/3 + 9y होल पावर 7। x/3 + 9y होल पावर 10। यहाँ पे n की वैल्यू हमें 10 गिवन है, मतलब जब हम n+1 फाइंड करेंगे तो ये हमें 11 मिल जाएगा। 11 एक ऑड नंबर है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर पे मिलते हैं तो हमने उस कंडीशन के लिए स्टडी किया है कि हम केवल एक ही मिडिल टर्म फाइंड करेंगे, और उसके मिडिल टर्म के लिए हमने ये पढ़ा है कि हम उसे फाइंड करते हैं n/2 + 1 टाइप से। तो इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10/2 + 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6,
मतलब हमें इसका जो 6th टर्म मिले, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा और ये हमें इसका 4th टर्म मिल गया। अब इसके बाद हमें 5th टर्म फाइंड करना है, मतलब r की वैल्यू हमें 4 के इक्वल मिल जाएगी। तो ये हमें मिल जाएगा 7c4 3 की पावर 7 माइनस 4 एंड माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर 4। यहाँ पे हमने माइनस ऑफ एक्स क्यूब का पावर 3 लिया था, इसलिए हमें आंसर में नेगेटिव साइन मिला था, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। जब हम यहाँ पे 4 लेंगे तो हमें ये नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की पावर पे हमें 12 मिल जाएगा और यहाँ पे 7c4 को जब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमें इसका आंसर मिल रहा है 35/48 x की पावर 12। तो हमें यहाँ पे जो 3rd टर्म था, हमें यहाँ से 2 मिडिल टर्म मिल रहा था, 4th टर्म एंड 5th टर्म। 4th टर्म हमें मिल रहा है -105/8 x की पावर 9 एंड इसका 5th टर्म हमें मिल रहा है 35/48 x की पावर 12। तो याद रखिएगा, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन मिलते हैं मतलब हमें यहाँ से 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। इस एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है x/3 + 9y होल पावर 10। यहाँ पे n की वैल्यू हमें 10 गिवन है, मतलब जब हम n+1 फाइंड करेंगे तो ये हमें 11 मिल जाएगा। 11 एक ऑड नंबर है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर पे मिलते हैं तो हमने उस कंडीशन के लिए स्टडी किया है कि हम केवल एक ही मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। और उसके मिडिल टर्म के लिए हमने ये पढ़ा है कि हम उसे फाइंड करते हैं n/2 + 1 टाइप से। तो इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10/2 + 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6। मतलब हमें इसका जो 6th टर्म मिले वही इसका मिडिल टर्म होगा। तो 6th टर्म है, मतलब हमें r की वैल्यू 5 लेनी है। तो उस कंडीशन पे हमें इसका टर्म मिल जाएगा 10c5, क्योंकि 6th टर्म के लिए हम इसे 5 + 1 लिखेंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। यहाँ पे x की प्लेस पे x/3 है, तो हमें मिल जाएगा x/3 की पावर 10 - 5 एंड a की प्लेस पे 9y है, तो हमें मिल जाएगा 9y की पावर 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 एंड ये हमें मिल जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा x की पावर 5/3 की पावर 5 एंड 9 की पावर 5 × y की पावर 5। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें इसका मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1236 x की पावर 5 एंड y की पावर 5। यहाँ से हमें x की पावर 5 मिल रहा है, y की पावर भी 5 मिल रहा है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू 61,236 के इक्वल मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + a होल पावर m + n प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। यहाँ पे हमें इसका एक्सपांसन जब करेंगे हम तो a की पावर m एंड a की पावर n दोनों के कोफिशिएंट हमें इक्वल मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो अगर हम इसके जनरल टर्म को rth टर्म मानते हैं तो हम rth टर्म फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसके जनरल टर्म को r + 1th टर्म माने तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू r ही मिलेगी। तो ये हमें मिल जाएगा m + n cr 1 की पावर m + n - r एंड a की पावर r। ये हमें एक इसका जनरल टर्म मिल गया। अब हमें प्रूव करना है कि a की पावर m एंड a की पावर n अगर हम लें तो इन दोनों के कोफिशिएंट हमें इक्वल मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं a की पावर m के लिए। तो अगर हम a की पावर m है, मतलब a की पावर m, यहाँ से m को हम इक्वेट करेंगे a की पावर r से, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू m के इक्वल मिल जाएगी। अगर हमें r की वैल्यू m के इक्वल मिल रही है मतलब हमें ये मिल जाएगा m + n c m, ये हम मिल गया। और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू तो हमें टोटली 1 मिल जाएगी। तो इसका केवल हमें यही कोफिशिएंट मिल रहा है अगर r की वैल्यू हम m ले रहे हैं, मतलब हमें t m + 1 की वैल्यू मिल रही है।
अब उसके बाद अगर हम a की पावर n से इसे इक्वेट करते हैं तो a की पावर n से इसे इक्वेट करेंगे a की पावर r को, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू n के इक्वल मिलेगी। अगर r की वैल्यू n मिल रही है मतलब जब हम इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा m प्लस n सी n। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दो टर्म्स हमें मिल रहे हैं, ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम इसे डायरेक्टली देखें तो ये हमें मिल रहा है m प्लस n सी m और यहाँ पे m प्लस n सी n, तो यहाँ पे m मिल रहा है, यहाँ पे n, तो ये हमें अभी इक्वल नहीं मिल रहे हैं। अब हमें तो ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं m प्लस n सी m प्लस n माइनस n, क्योंकि हमें मालूम है n सी r इज ऑल्सो इक्वल टू n सी n माइनस r, तो यहाँ पे n की प्लेस पे m प्लस 1 n है एंड r की प्लेस पे n है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से n का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा m प्लस n सी m, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमें इक्वल मिल रही है। और हमें यही प्रूफ करना था कि जब हम इसका एक्सप्रेशन एक्सपांड करेंगे तो जिस टर्म पे हमें a की पावर m मिलेगी और जिस टर्म पे हमें a की पावर n मिलेगी, दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 rth एंड r प्लस 1 टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 1 होल पावर n आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। हमें यहाँ पे n एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस x होल पावर n। हमें जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है तब हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे x की प्लेस पे हमें जनरली 1 मिले। हमने पढ़ा है कि इसका एक जनरल टर्म होता है x प्लस a, तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस पे 1 कर सकें। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसे हम 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। अब हम इसका r माइनस 1th टर्म फाइंड करते हैं। तो अगर हम r माइनस 1th टर्म फाइंड करेंगे मतलब हम इससे एक लेस नंबर r की वैल्यू लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा n सी r माइनस 2, उससे एक कम नंबर हमने यहाँ पे लिया। देन यहाँ पे x की प्लेस पे 1 है, तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस r माइनस 2 एंड a की प्लेस पे ये है, तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर r माइनस 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n सी r माइनस 2 x की पावर r माइनस 2, ये हमें मिल गया t r माइनस 1 की वैल्यू। उसके बाद हम rth टर्म फाइंड करते हैं, तो उससे एक लेस नंबर जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमें r माइनस 1 मिलेगा और यहाँ पे हमें x की पावर पे मिल जाएगा r माइनस 1। उसके बाद हम इसका r प्लस 1th टर्म लिखते हैं, तो r प्लस 1th टर्म हमें मिल जाएगा n सी r x की पावर r प्लस 1th टर्म पे हमें r की वैल्यू r मिलेगी। क्यों, अब इसके बाद हमें इन सबका रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हम इन फर्स्ट 2 का रेशियो देखें तो इन फर्स्ट 2 का रेशियो हमें मिल रहा है 1:3 और उसके बाद अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें तो ये हमें मिल रहा है 3:5। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ, मतलब जो भी टर्म हम यहाँ पे लिखे हैं r माइनस 1 r प्लस 1 rth टर्म, तो उन सभी के कोफिशिएंट का हमें रेशियो दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इन r की वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, केवल हम इसके कोफिशिएंट को ही रेशियो पे लेंगे। तो फर्स्ट 2 को अगर हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा n सी r माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये 1:3 में है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2, और जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। अब हम यहाँ पे देखें तो ये फैक्टोरियल n तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम r माइनस 1 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे और उससे एक लेस टर्म हम फैक्टोरियल पे लिखेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 2,
और जब हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस आर प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से ये सारे फैक्टोरियल्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा r माइनस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3r माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2, और हम इसे एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, rth एंड r प्लस 1th टर्म को लेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा NCr माइनस 1 अपॉन NCr इज इक्वल टू 3/5। अब इसे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू 3/5। जब हम इसके फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा अपॉन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r माइनस 1 का टर्म कैंसिल होगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। तो इसे एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3r माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सेकेंड एक्सप्रेशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें मिल गए, n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3r माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो अननोन है, एक अननोन है n, दूसरा अननोन है r। इन दोनों अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम 9th एंड 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली दोनों की वैल्यूज़ लिख रही हूँ सॉल्व करके, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, यहाँ से हमें n की वैल्यू 7 मिल जाएगी एंड r की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे जब, तो हमें n और r की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है प्रूफ दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस x होल पावर 2n इज twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x whole power 2n minus 1। तो सबसे पहले इस पे 2n हमें दिया हुआ है और ये हम मान लेते हैं कि इसके r प्लस 1 जब हम इसका rth टर्म फाइंड करेंगे तब हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो उस कंडीशन पे जब हम इसका r प्लस 1th टर्म लिखेंगे, मतलब हम जब r की वैल्यू r लेंगे तो इसका हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2n c r 1 की पावर 2n माइनस r एंड x की पावर r। अब हमें ये दिया हुआ है कि इसका हमें x टू दी पावर n कोफिशिएंट लेना है, मतलब हम x टू दी पावर n को x टू दी पावर r से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू r मिल जाएगी, मतलब अगर हम इसका टर्म निकालें तो इसका कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा 2n c n। हम यहाँ पे r की प्लेस पे n पुट कर रहे हैं तो ये हमें मिल गया 2n c n। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस n, ये हमें मिल रहा है। अगर हम इसे एक स्टेप आगे सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। ये अभी हमें मिल रहा है जब हम इसका फर्स्ट ले रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर 2n, उस पे हमें ये मिल रहा है x टू दी पावर n का कोफिशिएंट। अब उसके बाद हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स 2n माइनस की पावर 2n माइनस 1, इसका कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो k प्लस 1th टर्म है उस पे हमें इसकी वैल्यू, इसका जो कोफिशिएंट है वो x टू दी पावर n मिलेगा। तो इस कंडीशन पे इसका टर्म हमें मिल जाएगा, यहाँ पे n की प्लेस पे 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 सी के 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस के एंड x की पावर k, ये वैल्यू हमें मिल गई।
अब हमने माना हुआ है कि इस वैल्यू पे ही x टू द पावर m का कोफिशिएंट इक्वल होगा, तो ये हमें मिल जाएगा x टू द पावर k इज इक्वल टू x टू द पावर n, मतलब हमें k की वैल्यू मिल गई n के इक्वल। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2n - 1 cn। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 2n - 1 - n फैक्टोरियल। इसे जब हम एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n - 1 फैक्टोरियल। अब हमें ये प्रूफ करना था कि इसका जो कोफिशिएंट हमें मिलेगा वो इसका ट्वाइस होगा, तो यहाँ पे तो ये दोनों हमें इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम 2n का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 2n का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमने कॉम्बिनेशन में स्टडी किया है कि अगर हम ऐसा फैक्टोरियल के सामने उसके जस्ट बाद का नंबर होता है तब हम उसे फैक्टोरियल के अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ से 2n - 1 के जस्ट बाद का नंबर 2n दिख रहा है, तो हम इसे सॉल्व करके फैक्टोरियल 2n भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक n हमें दिख रहा है, इस n को अगर हम इसके साथ लेना चाहें तो हम इसे फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसको यूज़ कर लिया और इस n को यूज़ कर लिया, यहाँ से हमें एक 2 बचा हुआ मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे केवल एक 1/2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1/2 ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके एक्सप्रेशन में यहाँ पे जब हमने 1 + x होल पावर 2n पे एक्सप्रेशन लिखा है वो हमें इस कोफिशिएंट का जस्ट दुगुना मिल रहा है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है ये इसका हमें हाफ दिख रहा है, मतलब ये क्या होगा उसका दुगुना होगा, ट्वाइस होगा। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं रीड कर रही हूँ, आप देखिएगा। हमें दिया हुआ है फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर in the expansion of 1 + x whole power m is equal to 6। हमें ये दिया हुआ है कि 1 + x होल पावर m में जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो जिस भी टर्म पे हमें x स्क्वायर मिलेगा तो उस कंडीशन पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमें 6 के इक्वल मिल रहा है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका एक जनरल टर्म फाइंड करते हैं, तो वो हमें मिल जाएगा MCR 1 की पावर m - r एंड x की पावर r। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा MCR x की पावर r, क्योंकि ये वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। अब यहाँ पे x की पावर r को हम जब इसके इक्वेट करेंगे, हमने ये माना है कि यही टर्म वो है जिसकी वैल्यू हमें 6 मिल रही है। तो अगर इसकी वैल्यू 6 मिल रही है मतलब यहाँ पे x की पावर 2 होगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो उस कंडीशन पे ये x स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब हमें r की वैल्यू 2 मिल रही है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा MC2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम 2 स्टेप में बताई थी आपको कि इसको रिड्यूस करना है, तो हमें मिल जाएगा m - 1 एंड 2 × 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 12m² - m देन m² - m - 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे और m की वैल्यू हमें मिलेगी, सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है m - 4 m + 3 के इक्वल। तो यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। इसे जब हम इक्वेट करेंगे 0 से तो यहाँ से हमें m की वैल्यू -3 मिलेगा, और हमें मालूम है हम फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लेते हैं, मतलब m की वैल्यू हमें मिल रही है 4। ओके, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज किया जनरल एंड मिडिल टर्म्स पे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है और सीक्वेंस एंड सीरीज हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सीक्वेंस एंड सीरीज।